हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं मनोज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाओ, फिर करते हैं आज क्लास की शुरुआत। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या होगा वो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहेंगे। तो जिस टॉपिक की आपकी डिमांड रहेगी तो वो टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज टॉपिक में आपको मजा आया होगा। आप परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन को बहुत तेजी से निकाल सकते होंगे, बहुत तेजी से आंसर कर पा रहे होंगे। बिल्कुल। आकाश जी गुड आफ्टरनून, विवेक कुमार गुड आफ्टरनून, कृतम गुड आफ्टरनून, आकाश एंड नेक्स्ट आपका, ठीक है ना? ओके भाई, प्रणाम प्रणाम सबको। आकाश, सूरज एंड प्रदीप, गौरव झा, प्रमोद, विपुल, ठीक है सभी गुड आफ्टरनून। तो चलो भाई मेरी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ऋषि या गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक बच्चे ने बोला टाइम एंड वर्क सर स्टार्ट कर दो, एक कुछ और कह रहा है ना, कोई बात नहीं। आप हम देखो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, काफी सारे बच्चों की डिमांड भी थी। रेशियो प्रोपोर्शन बच्चा आसान टॉपिक होता है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एक थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है लेकिन एक बढ़िया टॉपिक होता है और यहां से आजकल आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग मेनली आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो सभी लोग जरा तैयार हो जाइए कमर कस के कि बिल्कुल बच्चा आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो एक एक करके सारी चीजों को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं, तो वो सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी तैयार हो जाइए जरा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, क्योंकि आपको भी तो प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा, है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल बच्चा, डेली क्लास तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? डेली क्लास में पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेली क्लास ले सकूं, ठीक है? डेली क्लास लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेली क्लास ले सकूं। चलिए, सबसे पहले यहां पे बच्चा हेडिंग करना आप जरा, प्रॉफिट एंड लॉस। सभी लोग जरा हेडिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हैं लाभ और हानि, ठीक है? लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ओके, आपका पहली क्लास है तो बहुत अच्छी बात, आपकी पहली क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने वाले हैं यहाँ पे हम। चलिए, तो देखो ध्यान से समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, आज पहला क्लास स्टार्ट होगा, ये ध्यान सुनना। अगर हम बात करते हैं बच्चा प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम यहाँ पे दो तीन चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है? दो तीन चीजों के बारे में समझेंगे तभी हम लोग इसको टॉपिक को शुरू कर पाएंगे, ठीक है? तो ध्यान सुनना सब लोग। सबसे पहले यहाँ पे दो तीन टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं, उन टर्म्स को जरा हम समझते हैं। वो टर्म्स आपकी कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपकी पहली टर्म होती है आपके पास बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में हम कहते हैं सीपी। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, या सीपी हम इसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेकंड टर्म लोग जो यूज करते हैं, जो सेकंड टर्म हम लोग यूज करते हैं, जो हम सेकंड टर्म यूज करते हैं, तो आपका यूज करते हैं, सेकंड टर्म आपका होता है सेलिंग प्राइस। सेकंड टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एसपी। क्या कहते हैं हम? वो एसपी वो वाला नहीं, आईएएस वाला एसपी नहीं जो आईपीएस बनते हैं, ठीक है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला नहीं, ये वाला। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर की, तो थर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम थर्ड नंबर पे करते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना? मार्क्ड प्राइस। हम तीन प्राइस की चर्चा यहां पे करते हैं। मार्क्ड प्राइस, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं एमपी। इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं मेरे भाई? एमपी कहते हैं, है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, क्या बोलते हैं इसे हम? एमपी बोलते हैं, यानी मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। तो इन तीन प्रकार के प्राइस के बारे में, हाँ बिल्कुल बच्चा समझ में आएगा राहुल, क्योंकि पहला दिन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस को, इसे हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है? अंकित मूल्य। आप अंडरस्टैंड करना, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन की कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है? अगर मैं बात करूं इसका सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है ना? विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है,
ठीक है, अब ध्यान समझना, एक एक करके चीजों को समझना। हाँ बच्चा, मुझे पता है कि पीडीएफ आपको नहीं मिल पाया क्योंकि इसके जो एमबी थे वो काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए अपलोड होने में एप्लीकेशन पे दिक्कत आ रही है ना। उसके एमबी को कंप्रेस करना पड़ेगा और वो अभी लगातार क्लास होती है, तो 4 बजे के बाद मुझे आज टाइम मिलेगा तो मैं आज 4 बजे के बाद उसको कंप्रेस करवा के डलवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, बिल्कुल तैयार है, पीडीएफ मेरे पास है पूरी तैयार, बस कंप्रेस करना है, उसको कंप्रेस करके अपलोड करवाना है। चलिए देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि जिस प्राइस पर कोई आर्टिकल क्या की जाती है, खरीदी जाती है। जिस प्राइस पर कोई भी आर्टिकल खरीदा जाता है, बाई किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? तो यानी कि आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्राइस होगा जिस प्राइस पर कोई भी आर्टिकल क्या किया जाता है? बाई किया जाता है, ठीक है, बाई किया जाता है या फिर परचेज किया जाता है, ठीक है ना। बाई करते हैं या फिर आप परचेज करते हैं तो ये आपका क्या होता है? यानी आप उसे क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो जिस प्राइस पर आप किसी वस्तु को, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह कीमत आपकी क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्लियर है? तो जिस प्राइस पर आप, जिस आर्टिकल पे, ठीक है, कोई भी आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है, ठीक है ना, आर्टिकल का मतलब वस्तु है। तो जिस प्राइस पर कोई भी आर्टिकल आपका खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो जो बेचा जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने फोन खरीदा है, बहुत प्यार समझना, मैंने ये फोन खरीदा है, अब इस फोन की कीमत मान लो 10,000 रुपए है, मैंने मान लो इस फोन को 10,000 रुपए में खरीद लिया, मैंने इसे क्या किया? 10,000 रुपए मान लो फोन को खरीद लिया, तो अब ये 10,000 रुपए क्या होगा? मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है क्या है? तो जिस रेट पर, जिस प्राइस पर कोई भी वस्तु बाई की जाती है, परचेज की जाती है या होल्ड की जाती है, तो आपका क्या कहलाता है? वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस होता है कि जिस रेट पर या जिस प्राइस पर, जिस रेट पर या जिस दर पर या जिस मूल्य पर, ठीक है ना, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु क्या की जाती है? सेल की जाती है। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु सेल की जाती है यानी कि बेची जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो प्राइस होता है आपका, वो जो रेट होता है आपका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस का नाम देते हैं। क्लियर है? जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको फोन का, अगर इस फोन को मैंने 10,000 रुपीज में खरीदा है तो 10,000 रुपीज मेरे लिए सीपी का काम करेगा, कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। जबकि दुकानदार ने मुझे फोन 10,000 में दिया है तो दुकानदार के लिए 10,000 रुपए क्या काम करेगा? एसपी का काम करेगा। तो उसके लिए एसपी होगा क्योंकि उसने बेचा है, मैंने खरीदा है, तो मेरे लिए क्या काम करेगा? सीपी का। तो मेरे लिए सीपी का, उसके लिए एसपी का। सर मेरा एक क्वेश्चन है नितिन कुमार, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? कमेंट करके बता दो। अगर मुझे लगेगा कि रिलेटेड है तो मैं बताऊंगा, अगर लगेगा रिलेटेड नहीं है, चीजें आउट ऑफ सिलेबस है तो मैं नहीं बताऊंगा, आता होगा तब भी नहीं बताऊंगा। सुनो, अब देखो मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस का मतलब होता है, आप समझो प्रिंट रेट। आप लोग जानते हो ना प्रिंट रेट क्या होता है भाई? प्रिंट रेट होता है ये आपका रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न प्राइस होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंट रेट बोलते हैं या फिर रिटर्न प्राइस बोलते हैं। अभी एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे बात करूं ये होता क्या है? प्रिंट रेट यानी कि ये रिटर्न प्राइस आपका होता क्या है? एक सेकंड का टाइम देना मुझे, जस्ट एक सर की कॉल आ रही है। चलिए
अब देखो जरा ध्यान से, एमआरपी क्या होता है? प्रिंट रेट होता है, रिटर्न प्राइस होता है। इसका मतलब क्या है? जब आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं ना, जब कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हो तो आप देखते हो उसके पीछे है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको प्राइस लिखा होता है, यानी जो प्राइस आपका मार्क किया जाता है। जैसे ये मान लो वस्तु बनाई गई है तो इस पर कोई ना कोई प्राइस क्या जाएगा, कोई ना कोई आपका जो प्राइस होगा वहां पे लिखा जाएगा। रिटर्न होगा कि नहीं होगा? तो जो प्राइस किसी आर्टिकल पर लिखा जाता है, रिटर्न होता है, प्रिंट किया जाता है, मार्क किया जाता है, वो प्राइस आपका अंकित मूल्य कहलाता है, लिखित मूल्य कहलाता है, छपा हुआ मूल्य कहलाता है। जरा मुझे ये बताओ, सीपी, एसपी और एमपी में कोई दिक्कत है? मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। क्लियर है? मिल जाएगा कि नहीं? मैंने क्या बोला, जो वस्तु आप पे, ठीक है ना, जो चीजें आपके मैंने बोला लिखा हुआ मूल्य होगा, छपा हुआ मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा, उस वस्तु पर प्रिंट किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, मार्क किया जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एमपी कहलाएगा। ठीक है ना? एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा, बस एक एग्जांपल आपको मिलूंगा और उससे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लो ये हमारी बेहतरीन सी एक गेंद है, ठीक है ना, मैंने आपके मान ली एक गेंद है, बहुत ध्यान से देखना, मैंने मान लिया आपसे ये गेंद है, मैंने एक मान लिया आपके लिए बॉल है, बहुत प्यार समझना, सब समझ में आएगा। क्लियर? ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, और किसी ने, जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी है, जिसने इसको बॉल को बनाया है, इसने इसका रेट रख दिया भाई, इसका रेट उसने रखा 100 रुपए। कितना रखा? 100 रुपए रखना। अब आप क्या हो, ठीक है ना, अब आप क्या हो? बहुत बालक हो, ठीक है, आप क्या हो? एक बालक हो, ठीक है ना, आप ये रहे, ये आपका सुंदर सा चित्र है ये, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, बेहतर एकदम हैंडसम सा आदमी हो तुम, बाल तुम्हारे झड़ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये आपके पास आप हो यहाँ पे। अब क्या है, आप एक दुकानदार पास जाते हो, आप एक दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार तो बढ़िया, देखो काला सा आदमी है ये, है ना, सेठ जैसा आदमी है, थोड़ा चौड़ा सा आदमी है, ठीक है, इसकी मुंडी थोड़ी बड़ी करते हैं हम, सेठ लगना चाहिए ना, ये आपका सेठ लगना चाहिए। हाँ देखो, क्लियर? मेरी आर्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना, इसके दांत भी कुछ गिरे हुए हैं, निकले हुए हैं, ठीक है, ये एक हाथ का आदमी है, ये आपका सेठ आदमी है। क्लियर है? अब सुनने जाना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। अब होगा क्या आपके पास में, आप जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें ये बॉल खरीदनी है, तो दुकानदार कहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, खरीद लो। तो मैंने सबसे पहले ये बताओ जरा मुझे, सबसे पहले ये कहता है कि भाई हमारे पास में टोटल 80 रुपए हैं, ये कहता है कि मेरे पास में, ये कहता है कि भैया हमारे पास में केवल 80 रुपए हैं, तो 80 रुपए में हम इस वस्तु को खरीदना चाहते हैं। ये कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खरीद लो भाई। तो क्या करेगा, ये 80 रुपए इसको दे देगा और ये बॉल को लेकर के चला जाएगा। क्लियर? यानी इसने इस 80 रुपए का ट्रांजैक्शन इसके हाथों में, इसके सुंदर हाथों में 80 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, इसके सुंदर हाथों में इसने 80 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। तो ये जो 80 रुपए होगा क्या होगा, तो 80 रुपए इसके लिए तो सीपी का काम करेगा, इस आदमी के लिए 80 रुपए क्या होगा, ये सीपी का काम करेगा। क्लियर है? सीपी का काम करेगा, लेकिन ये जो 80 रुपए होगा, ये जो 80 रुपए होगा, ये क्या करेगा, ये 80 रुपए इस आदमी के लिए एसपी का काम करेगा, सेलिंग प्राइस का काम करेगा। आगे बात समझ में? बाल भी लगा दीजिए, रहने दो उसको, टकला ही रहना दो, ठीक है। तो ये 80 रुपए क्या काम करेगा, इसके लिए तो सीपी का काम करेगा और इसके लिए एसपी का काम करेगा। तो ये भाई साहब कौन है, ये जो 100 रुपीज थे ये कौन है? अब बोलोगे सर ये आपका एमपी था, ये आपके कौन थे, मध्य प्रदेश नहीं थे मेरे भाई, ये आपका एमपी था, लिखा हुआ मूल्य था। क्या था? लिखा हुआ मूल्य था, ठीक है ना, क्या था, लिखा हुआ मूल्य था। और ये जो आपका 100 रुपए था, इसी को बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है ना। एमआरपी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मान लो इसकी कीमत, रिमोट की कीमत मैंने मान ली 500 रुपए है, इस पर लिखा है 500 रुपए लिखा है, तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। आप कोई भी आदमी इस मूल्य से ज्यादा अगर किसी वस्तु को बेचता है तो वो एक गैर कानूनी माना जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा आपको, अगर इस पे 500 रुपए लिखा है तो कितने भी लोगों से, कितने भी स्टेप से होकर आएगा, अगर इसका प्राइस अगर 500 से ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, मतलब आम आदमी जो इसका यूज करता है, अगर उसके पास में इसका रेट 500 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो गैर कानूनी है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? क्योंकि जब कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग बनती है तो जितने स्टेप होते हैं सबका प्रॉफिट लेकर के उसका एमआरपी रखा जाता है। आगे बात समझ में? तो अब क्या होगा, याद रखना, अब क्या होगा, तो ये जो 100 रुपए आपका है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मूल्य तो 100 रुपए था, तो 100 रुपए पर आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी आप इस वस्तु को क्या करेंगे, यहां पे बेच पाएंगे। तो 100 रुपए पर आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी।
है ना, क्योंकि भाई आपके पास पैसे नहीं थे और आपको इस बॉल को खरीदना ही खरीदना था, तो आप दुकानदार से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस बॉल को 80 रुपए मुझे दे दो। दुकानदार सोचेगा, एक बार सोचेगा यार इसकी कीमत तो 100 रुपए, एक कहता है चलो एक काम करते हैं 20 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, तो डिस्काउंट आपका कहां पे आएगा, एमपी पर दिया जाएगा, लिखे हुए मूल्य पर, छपे हुए मूल्य पर दिया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो यहां से देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने किसी वस्तु का मूल्य कोई डिसाइड किया, मैंने मान लो एक वस्तु का मैंने मूल्य मान लिया सीपी है, ठीक है, और एक यहां पे मैंने मान लिया एसपी है, और यहां पे मैंने लिया एमपी लिया। तो मैं आपको समझाने वाला हूं इन तीनों में एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। चलो संबंध की अगर बात करेंगे, मान लो सपोज करो मैंने इस फोन का निर्माण किया, इस फोन को मैंने बनाया और मुझे बनाने मान लो 8,000 रुपए का खर्चा आया, 8,000 रुपए का खर्चा आया, क्लियर है, 8,000 रुपए का खर्चा आ गया, मैंने बनाया, मेरा खर्चा 8,000 रुपए का आया, ठीक है, 8,000 रुपए का खर्चा आया, ध्यान से सुनते जाना, और मैंने इस पर लिख दिया 12,000 रुपए, ये एमपी का मतलब लिखा हुआ मूल्य है, मैंने 8,000 रुपए में बनाया इस फोन को और मैंने लिख दिया इस पे 12,000 रुपए लिख दिया, क्लियर। मान लो तुम मेरे से फोन खरीदने आते हो, आप कहते हो सर थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो, हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप कहोगे सर हमसे थोड़ा सा डिस्काउंट तो दे दो। मैंने कहा एक काम करो भाई तुम भी मौज करो, हमने तुम्हें 10,000 रुपए में ये फोन दे दिया, क्या दे दिया, 10,000 रुपए में ये फोन दे दिया। तो अब जरा मुझे ये बताओ फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि भाई हमने 8,000 लगाए थे, बेचा हमने 10,000 में है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या हो जाएगा, हम जब सीपी से एसपी की तरफ जाएंगे तो आपको क्या होगा, या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस होगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा, या तो आप प्रॉफिट में जाएंगे या तो आप लॉस में जाएंगे, क्लियर है। यानी कि सीपी से जब आप एसपी की तरफ जाएंगे या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, तीसरी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर हो गई ना मेरी बात, आपको क्लियर हो गई ना मेरी बात। अब देखो आपने क्या किया था, 12,000 रुपए प्रिंट किया था उस पे और 12,000 को आपने 10,000 में बेचा, यानी आप कहोगे सर जब आप एमपी से एसपी की तरफ आते हैं तो क्या होता है, तब आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर है, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर आपको एमपी से एसपी की तरफ आते हैं, क्लियर है ना। अगर मान लो अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया, कहते हो भैया हमारे यहां फिक्स रेट है, हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे, सामान लेना है तो लो, नहीं जाओ दूसरी दुकान देख लो, है ना, दूसरी दुकान देख लो, तब क्या होगा आपके पास में, अगर आप एमपी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं देते हैं, अगर आप एमपी पर यानी कि लिखे हुए मूल्य पर, छपे हुए मूल्य पर, अंकित मूल्य पर अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं तो आपका जो एमपी होगा वही आपका एसपी का भी काम करेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका डिस्काउंट रहता है 0, अगर आपका डिस्काउंट परसेंट रहता है बच्चा 0, तो आपका जो भी सीपी होगा, तो जो आपका एसपी होगा, तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वही आपका एमपी होगा, ठीक है ना। तो एमपी आपका सेलिंग प्राइस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि भाई हाँ ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये फोन है, ठीक है ना, मेरे पास ये फोन है, क्लियर है, मैंने बोला था 8,000 मैंने लगाया है, 10,000 रुपए मैंने इसकी कीमत रखी है, 12,000 कीमत रख दी। आप कहोगे सर इस पर डिस्काउंट दो, मैं कहूंगा नहीं दूंगा। तो जो आपका एमपी है वो एसपी की तरह ही काम करेगा ना, तो एमपी आपका एसपी की तरह काम करने लग जाता है। कब काम करेगा, जब आप उसका डिस्काउंट नहीं देते हैं, जब उसका डिस्काउंट नहीं देंगे तो आपका एमपी एसपी की तरह ही काम करेगा। क्लियर है ना मेरी बात सारी, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, तो यानी 8,000 आपका सीपी होगा, 10,000 आपका एसपी होगा और ये आपके पास एमपी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए लिखा, हो सकता है तुम मुझसे ज्यादा डिस्काउंट करवा लो, ठीक है ना, हो सकता है मेरी मजबूरी है फोन को बेचना, तो मुझे 8 की जगह पे 7,000 में बेचना पड़ सकता है, तो हमें लॉस भी हो सकता है। क्लियर है, तो यानी सीपी पर हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो आपका हमेशा कहां होगा, आपका सीपी पर होगा, और डिस्काउंट आप अगर दोगे तो डिस्काउंट आप हमेशा एमपी पर दोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझते हैं, समझते रहना, कॉपी में नोट मत करना, ये कॉपी में लिखी चीजें लिखी रह जाती है, इतिहास बन जाती है वो, ठीक है ना, दिमाग में धरी चीजें हमेशा याद रहती हैं। चलो भाई पहली कंडीशन ध्यान से देखना, ये बताओ जरा, अगर आपका क्रय मूल्य, अगर आपका क्रय मूल्य जो है, अगर आपका क्रय मूल्य अगर आपके विक्रय मूल्य से छोटा है तो क्या होगा, ठीक है, पहली कंडीशन।
सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपका सीपी एसपी के बराबर हो जाए, सीपी आपका एसपी के बराबर हो जाए, और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका सीपी क्या हो जाए, एसपी से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा। ठीक है, अब सीपी एसपी और एमपी की आदत डाल लेना, अंकित मूल्य लिखित मूल्य की आदत मत डालना। ठीक है, सीपी एसपी एमपी में हम लोग खेलेंगे पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए भाई, अगर हम बात करेंगे कि आपका सीपी क्या एसपी से बड़ा है, सॉरी एसपी आपका सीपी से बड़ा है, इसका मतलब मान लो आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और आपने इसको कितने में बेचा, तो मान लो 120 रुपए में बेचा, तो मुझे जरा ये बता दो कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपका पहला जवाब आएगा सर आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्यों भाई, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, मतलब कम में खरीदोगे तो ज्यादा में बेचोगे, तो सर इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में आपको होने वाला है प्रॉफिट होगा, आपको लाभ होगा। क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो जब आपका सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होगा, जब आपका एसपी सीपी से बड़ा होगा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, लाभ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से सीपी को घटा देंगे, तो एसपी में से हम सीपी को घटाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी आपके पास में क्या आएगा, प्रॉफिट दे देगा आपको। क्लियर है, क्या दे देगा आपको, प्रॉफिट दे देगा। आगे बात समझ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, क्लियर है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो परसेंट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, मुझे निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट, तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि भैया प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट कितने का है, और प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कहां कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कहां कैलकुलेट किया जाएगा, सीपी पर, यानी इसका आधार क्या होगा, सीपी होगा, और इनटू में क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, इनटू में क्या करेंगे 100, तो आपका आ जाता है यहां से प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत आ जाता है। क्या जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर है, ये सब नॉर्मल सी बात है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इनका हम लोग यूज करेंगे। क्लियर, चलिए सेकंड प्राइस पर आते हैं। आपको दे रखा बच्चा सीपी आपका एसपी के बराबर है, इसका मतलब मान लो आपने किसी आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा और आपने इसको 100 रुपए में बेच भी दिया, 100 में खरीदा 100 में बेचा, तो घर वाले कहेंगे बच्चा तो पागल हो गया है। हाँ, घर वाले कहेंगे बच्चा तो पागल हो गया है, क्यों ऐसा कर रहा है यार, जितने में तूने खरीदा उतने में बेच दिया, तो क्या फायदा मिला तुम्हें। तो कहोगे पापा हम बहुत धार्मिक आदमी हैं, हमें पैसा नहीं कमाना है, हम लोगों की इज्जत कमाना चाहते हैं, पापा बेटा तुमको पीट देंगे अच्छे से, है ना। तो बोलेंगे क्या होगा, सर नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कहेंगे बेटा तो बहुत धर्मात्मा बनने आया है, हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है ना, यानी आप बोलोगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, तो काहे का बिजनेस करोगे तुम, हाँ, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, जब आपका सीपी एसपी के बराबर हो जाएगा तो आप कहोगे सर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है ना, हम क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। क्लियर है ना मेरी बात। चलो तीसरी कंडीशन पे समझते हैं कि अगर आपका सीपी एसपी से बड़ा हो जाए, तो सीपी आपका एसपी से बड़ा हो जाए, तो सीपी अगर आपका बच्चा एसपी से बड़ा होगा, तो अगर मैं सीपी को मान लो, सीपी को अगर 100 मान लेता हूं, तो आपका एसपी छोटा होगा, मान लो एसपी को मैंने 90 मान लिया। ठीक है ना, इसका मतलब है कि तुमने किसी आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा था और तुम 90 में बेच रहे हो। ठीक है ना, तो घर वाले तुमको बेटा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कहेंगे साले तुमने लॉस करवा दिया, मेरा नुकसान करवा दिया, है ना। तो यानी कि तुमने अगर 100 रुपए में खरीदा था, अगर 90 रुपए में बेचोगे तो आपको क्या होगा भाई, आपको होगा लॉस। क्या होगा, आपको लॉस होगा, आपको होगी यहां से हानि होगी। क्या होगी, आपको हानि होगी यहां से। ठीक है ना, आपको क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं लॉस कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकलेगा, तो हानि का मतलब हो जाएगा कि कितने में तुमने खरीदा था, सर आपने जितने में खरीदा था और जितने में बेचा था उनका अंतर निकाल लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस का 90, तो आपके पास में कितना आएगा यहाँ पे 10। तो आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 10 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का हो जाएगा, हाँ ऑनेस्ट मैन है पापा, तो ऑनेस्ट है तो ठीक है, इसका मतलब क्या तुम नुकसान करवा के आ जाओगे, है भाई। चलो ये हो गया आपके पास में। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लॉस परसेंट कितना होगा, यहां से आप हानि निकाल सकते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा, यानी हानि प्रतिशत कितना होगा, अगर आपसे पूछो मैं हानि प्रतिशत कितना होगा, तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि आपको हुआ लॉस कितना है, कितना हानि हुआ है, और लॉस एंड प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड एट सीपी। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज आपके कहां कैलकुलेट होते हैं, सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। कहां पर कैलकुलेट होते हैं मेरे भाई, सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। तो आपके पास आएगा यहाँ पे सीपी और इनटू में क्या 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कितने परसेंट का आपको लॉस हुआ, वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको समझना था। अब मुझे जरा एक बार कमेंट करके बताओ, यहां तक आपके दिल दिमाग धड़कन में कहीं भी कोई डाउट अगर उठ रहा है तो उस ज्वार भाटा को उठने से पहले दबा दो और मुझसे सवाल तुम पूछ सकते हो। जल्दी से बताओ, यहां तक अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीक्वेंटली। मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का, भगवान कसम। हम पहले वैसे होता था, पहले हम लोग खेलते थे बचपन में, कंचे खेलते थे, है ना, उसके बाद में थोड़ा चीटिंग कर लेते थे, और चीटिंग करते ही बोलता था, कह रहा नानी कसम, चीटिंग कर लेते थे तो बोलता नहीं कसम खाओ, उसमें क्या था, ठीक है भगवान कसम। हाँ कसमें वादे सब कुछ नहीं होते, रियलिटी इज रियलिटी, ठीक है ना। जीवन का जो रियलिटी है उसे फील करो, ठीक है। हमेशा फैमिली के साथ रहना, एक बार मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा, क्लियर है बिल्कुल। मैं आपको हमेशा एक बात रिकमेंड करूंगा कि जिंदगी में आपके जो भी परिस्थितियां आए, अच्छी आए बुरी आए या जो भी आए, ठीक है ना। अबे चुप कर साले तू, मुझे मारेगा, हाँ कह रहा सर आपकी कसम। सुनो, तो जिंदगी में आपके जो भी परिस्थितियां आए, पॉजिटिव आए निगेटिव आए, कुछ भी परिस्थितियां आए ना, अपने हमेशा फैमिली वालों के साथ रहना, क्योंकि आप जिस दिन आपका सबसे बुरा दिन आएगा जिंदगी में ना, आपके फैमिली वालों के अलावा कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना तुम्हारे दोस्त साथ देंगे, ना तुम्हारे XYZ साथ देंगे, कोई साथ नहीं देने वाला, सिर्फ आपकी फैमिली साथ देगी, ठीक है। तो इसीलिए जिंदगी में हमेशा याद रखना इस बात को कि आप ऐसे ऐसे कमेंट करोगे ना तुम लोग, सुधर जाओ तुम। चलो ठीक है भाई, चलो अब जरा आते हैं एक छोटे से नमूने से जाते हैं। एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश है। हाँ आज तो मोड में लग रहे हो सर, बियर्ड पे कट लगवा लीजिए, जहर लगोगे। अरे तो मैं नहीं चाहता तुम इस जहर को देख करके तुम मरो। हाँ जीवन में हमेशा एक गर्लफ्रेंड जरूर रखना, नहीं फ्रेंड गर्ल रखना, गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। चलो सर XYZ क्या होता है, अभी तुम छोटे हो फिर रहने दो, ठीक है। जैसे देखो भाई पहला क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसको 180 रुपए में बेच दिया। आपसे बोला प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, है ना। तो पूछेंगे कितना होगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सीपी की, तो आपका सीपी कितना, क्रय मूल्य कितने का है सर, आपने खरीदा 160 रुपए में इसे खरीदा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कितने में सेल किया आपने, तो आपने इसको सेल किया है 180 रुपए में, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 180 रुपए है, 180 रुपए में आपने बेच दिया। तो आपसे पूछो मैं कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो बच्चा 160 में खरीदा 180 में बेचा है आपने, तो यहां से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट सर कितने का हुआ सर, 20 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है 160 पर, तो 20 बटे में 160 और इनटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सर 20 बटे में आपका 160 कितना होता है सर, 8 गुना होता है, तो आपके पास आएगा 100 अपॉन में 8। सर 100 अपॉन 8 का मतलब 1/8 होता है। सर 1/8 का वैल्यू होता है कितना सर, 12.5% होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सर, 12.5% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे सर, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यूपीएसआई क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ सेल्वी ने 240 रुपए की कीमत पर एक नोटबुक खरीदी और अगर वह अपनी लागत मूल्य के 2/3 का प्रॉफिट चाहती है, यानी जितने में उसने खरीदा है उसका 2/3 प्रॉफिट चाहती है वो, तो आपको बताना है कि इस बुक को कितने में सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसका बच्चा सीपी कितने का है, तो सीपी आपको दे रखा है 240 रुपए का सीपी है।
क्लियर है। आपको देखा है कि जो उसका लागत मूल्य पर प्रॉफिट चाहती है तो वो चाहती क्या है, तो 2/3 का प्रॉफिट चाहती है। इसका मतलब क्या है कि 3 पर 2 का प्रॉफिट चाहती है। वो क्या चाहती है, 3 पर 2 का प्रॉफिट चाहती है। इसका मतलब है कि अगर उसका सीपी 3 का है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, है ना। यानी 3 पर 2 का प्रॉफिट चाहती थी। सर 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, 240 दे रखी है। सर कितने गुना होगा ये, 80 गुना होगा। सर इसको भी हम 80 गुना कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 8 × 5 कितना आएगा, 400 रुपए। सर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 400 रुपए को आपको उसको सेल करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा सर, 400 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, 400 रुपीज इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। तो लॉक कर देंगे सर कौन से ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर सी को हम करेंगे सर, लॉक कर दिया जाए। क्लियर है। चलिए अभी छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। एक पंखा है, एक फैन है जिसका सीपी 1200 है, इसका सेलिंग प्राइस 1500 है। आपको बताना सर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सर ये आपसे मजाक क्यों कर रहा है, ये इसका सर सीपी आपको पता है 1200 रुपए है, और अगर मैं बात करूं इसके सेलिंग प्राइस की तो सर सेलिंग प्राइस का 1500 रुपए है। आप चाहे तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं। सर यहां से मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो सर प्रॉफिट परसेंट आपके पास आएगा सर 300 का प्रॉफिट होगा आपका, कितने पर होगा सर 1200 पे होगा, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। सर 300/1200 मेरा दिमाग ये कहता है, सर मेरा दिमाग ये कहता है कि आपके पास आएगा 300/12। 300/12 का मतलब सर 4 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा सर 12 × 2 24 जाएगा, 12 × 5 60 हो जाएगा। सर 25% आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 25% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 25% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% इज द करेक्ट आंसर। क्या सर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते थे, नहीं आप बच्चा रेशियो बना के भी कर सकते हैं, है ना। आप अगर चाहें तो आप इसका रेशियो बना के भी कर सकते हैं। रेशियो कैसे बना लेते हैं आप, जरा इधर देखो ध्यान से। जैसे आपको पता है यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे आपको पता है एसपी है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, मुझे पता है बहुत टैलेंटेड हो, आपको ये सब पता है। क्लियर है। अब देखो सीपी कितने का है सर, ये सीपी आपका 1200 का है। ठीक है, और आपका एसपी कितना है, आपका 1500 का है। क्लियर है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा बच्चा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल करेंगे 4 और 3 से कैंसिल करेंगे 5। क्लियर है, 4 और 5। अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको चाहो तो आप इसको 100 बना सकते हो। 100 बनाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा मुझे, 100 बनाने के लिए मुझे इसमें 25 का गुणा करना पड़ेगा, और इसको 100 बनाने के लिए मुझे सर 25 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, है ना भाई। तो आपके पास में सीपी कितना आ जाएगा सर, ये 100 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा सर 125 आ जाएगा। अब 100 पे कोई वैल्यू जितना ज्यादा होती है वही उसका परसेंट कहलाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा सर ये 25% हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी सोच के आंसर कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। क्लियर है। प्रीवियस क्वेश्चन सर रिपीट कर देना बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, है ना। देखो एक सेल्वी ने कीमत 240 रुपए थी और वह चाहती थी 2/3 का प्रॉफिट चाहती थी। मतलब वो अगर 3 रुपए का खरीदा है तो 2 का प्रॉफिट चाहती थी, मतलब 3 का खरीदोगे 2 का प्रॉफिट चाहोगे तो आपको 5 में बेचना पड़ेगा। तो 3 में खरीदा तो 3 का मान दे रखा 240, 3 का मान 240 है 80 गुना, तो 5 का मान 80 गुना 400 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम को 5750 रुपए वाली सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 45 रुपए में बेचना पड़ गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है अभी, है ना, लेकिन क्या करें, अब नुकसान हो गया तो हो गया। क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए सलीम ने सब्जियों को खरीदा था 5750 रुपए में खरीदा था, तो उसे क्या करना पड़ा है, उसे बेचना पड़ गया है कितने में सर, 4500 में उसको बेचना पड़ गया, 4500 में उसे बेचना पड़ गया। क्लियर है, आपको बेचना पड़ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस होगा सर, अगर यहां से हम निकालेंगे कितने परसेंट का उसको लॉस होगा, भाई लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि आपका क्या है सीपी बड़ा है एसपी से, तो लॉस होगा। तो कितने का लॉस होगा, 45 यानी 1250 का लॉस हो जाएगा सर। ठीक है, और कितने पर हो जाएगा मेरे भाई, तो 5750 पर हो जाएगा, और इंटू आपके पास में आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है सर, 25 का टेबल आता है क्या, 25 का टेबल तो सर गलती से मुझे भी आता है ना भाई। तो 25 से अगर काटेंगे तो 25 इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पे, और 25 से काटेंगे तो 25 इंटू 2 50 आएगा, 25 इंटू 5 75 आ जाएगा, 250। ठीक है, अब 50 से कैंसिल करेंगे तो सर आपके पास 5 आ जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे सर 100 को कितना आएगा सर, 20% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 20% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सर कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा ना सर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 21.74 पक्का। हाँ 2 लोगों ने ऐसा बोला है, मैंने कहीं गलत किया है क्या, अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलत किया है, 1 मिनट रुको।
12 इंटू 5 60। नहीं यार गलत है, कैलकुलेशन तो गलत हो गई है। ठीक है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से। अगर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता 25 से, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ मामला। 1 मिनट को भाई, अगर मैं इसको 25 से कैंसिल करता तो 25 इंटू 5 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 25 इंटू 2 50 होता है, ठीक है, और 25 इंटू 3 75 होता है, तो 230 आएगा। 0 से 0 जाएगा आपके पास में, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा कितना, 500 बटे में 23 आएगा। ठीक है, आपके पास आएगा यहाँ पे 500 और बटे में 23, मतलब आंसर आपका डेसिमल में आएगा। ठीक है ना, आंसर आपका डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो 23 इंटू 2 आपके पास में आएगा 46, और 40 बच गया तो आपके पास 1 आ जाएगा, 170 हो गया। तो 8 बार तो जाएगा नहीं, है ना, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार आपके पास में चला जाएगा। 140 हो गया, 161 हो गया। ठीक है ना, तो लगभग आपके पास में आएगा 21.74%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आरआरबी जे 2019 का ही क्वेश्चन है। लिखा यदि कोई वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो 8,000 रुपए में बिकती है, तो सर प्रॉफिट बता दो जरा कितना होगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंधु, आपको पता है, ठीक है, कई तरीके से मैं आपको बता सकता हूं। जैसे पहला तरीका ध्यान से देख रहा हूं, 25% का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे सीपी को 100 मानता तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस आपके पास में होता है यहाँ पे कितना, तो 125 होता। सर 125 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा, 8,000 दे रखा है। क्लियर है, तो 125 का कितने गुना होगा सर, 125 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास हो जाएगा 125 का 4 गुना 500 होता है। ये आपके पास में आ जाएगा 125 का 8 इंटू 8 64 गुना। ठीक है, 64 गुना आपके पास होगा। तो 100 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो 100 की वैल्यू भी 64 करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 6400। ठीक है ना, मतलब 6400 का तुमने खरीदा है और तुमने बेचा है कितने में, 8,000 में। सर प्रॉफिट कितने का होगा, सर 1600 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा सर, 1600 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमारा एक आंसर आपके पास आएगा 1600 आ जाएगा। इसमें कोई किसी को संदेह है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, हाँ सर मुझे इसमें संदेह लग रहा है, डाउट लग रहा है। क्लियर है, तो आप ऐसे कर सकते थे। सेकंड तरीका देखो, 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का मतलब होता है 1/4 का प्रॉफिट, है ना, 1/4 का प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर आपका सीपी 4 का होगा तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट आपका 1 यूनिट का होगा, है ना भाई, प्रॉफिट आपका 1 यूनिट का होगा। और आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस सर 5 यूनिट का होगा, है ना मेरे भाई। तो आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है। सर ये कितने गुना होगा, तो आपको होगा सर ये 1600 गुना होगा। कितने गुना, 1600 गुना। तो प्रॉफिट तो आपका 1 ही यूनिट का था, तो आप कहोगे सर 1600 गुना कर देंगे तो आपके पास में कितना आएगा सर 1600 रुपए, तो 1600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी तरीका लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं यहाँ पे। क्लियर है, चलिए लिखा हुआ है कि शिव ने एक मेज 1,35,000 रुपए में खरीदी और 1,10,000 रुपए में बेच दी, तो नुकसान होगा इसको, पक्का ये घर में पिटा होगा ये। ठीक है, पक्का ये पिटा होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीपी की, तो सीपी आपके पास में कितना है, 1,35,000। अगर हम बात करें यहाँ पे सेलिंग प्राइस के, तो कितना है, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 है। तो अगर आपसे पूछूं मैं लॉस परसेंट कितने का है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने का लॉस है, तो लॉस परसेंट अगर मैं फाइंड करूंगा तो कितने का लॉस दिख रहा है, सर मुझे तो 25,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे, है ना भाई, 25,000 का लॉस दिख रहा है। कितने पर भाई, 1,35,000 पे, 1,35,000 पे, और इंटू कितना करेंगे हम, 100 करेंगे, इंटू आपके पास में आ जाएगा 100। अब जरा हम प्यार से समझेंगे तो बच्चा 1 2 और 1 2 और 1 0 से 1 0 और, तो आपके पास में आएगा 2500 बटे में 135 आ जाएगा। सर इसको हम 5 से और कैंसिल कर सकते थे, 5 से और कैंसिल करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, तो 5 इंटू 2010 27 आएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो 500 आएगा। तो सर आपका आंसर कितना आएगा, 500 बटे में 27 आएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन तो ऐसा मैच कर रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन को लॉक करेंगे हम, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ वेरी इजी लिटिल क्वेश्चन, है ना, इट्स अ वेरी लिटिल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आरआरबी जेईई का है, 2019 का। लिखा हुआ हरि ने 1800 रुपए में कीबोर्ड खरीदा और 5,000 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट पर और 2,000 रुपए इसकी मजदूरी पर खर्च कर दिया।
और इसने 500 डिब्बे बनाए जिन्हें 60 रुपए प्रति डिब्बे के हिसाब से बेच दिया। आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, उसका टोटल सीपी निकालते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं जरा उसका टोटल सीपी कितना, उसका टोटल सीपी हुआ ये निकाल लो, क्योंकि वो जरूरी है निकालना। आपको पता तो चले कि आपने खर्चा कितना किया है, तो टोटल सीपी निकालना जरूरी है। सर उसने क्या किया, 18,000 रुपए में एक कीबोर्ड खरीदा, चलो मैंने मान लिया भाई खरीदा। फिर उसने 5,000 रुपए और लगाए हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट पे लगाए हैं, और 2,000 रुपए उसकी मजदूरी पर, तो 2,000 रुपए उसने और खर्च किए। तो टोटल आपका खर्चा आ जाएगा सर इतना रुपए उसने खर्चा किया। तो 18 2 20 5 25,000, यानी टोटल उसका खर्चा कितना आया, 25,000 का टोटल खर्चा आया है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे उसके सेलिंग प्राइस की, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा। उसने क्या किया सर, 500 डिब्बे बनाए और 60 रुपए डिब्बे के हिसाब से बेच दिया। तो मतलब उसका टोटल एसपी कितना आएगा सर, 500 डिब्बे बचाए, 60 के हिसाब से बेचा, यानी 30,000 रुपए में बेच दिया। क्लियर, 30,000 में बेचा। अरे मेरे प्यारे भाई ये बताओ जरा, अगर 25,000 में खरीदोगे और 30,000 में बेचोगे तो सर प्रॉफिट परसेंट आपके पास में कितना होगा सर, 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा सीधे सीधे। और कितने पर होगा ये, तो आपका होगा 25,000 पर। कितने पर, 25,000 पर, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर 1 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 और कटेगा, तो 25 इंटू 2 50, आपका आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। कुछ बालक यहाँ पे 25% है ना, 20% इज द करेक्ट आंसर। 20% आपके क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन धाकड़ जवाब होगा। बताइए जरा। सुबह बच्चा 8 बजे से बोलते बोलते ना गले की तो बैंड बज जाती है, और अभी 3 से 4 एक और क्लास है, रात को फिर से क्लास है यूट्यूब पर। ठीक है। तो रात को यूट्यूब पे क्लास होगी, जहां पर अभी एनटीपीसी का जो पेपर खत्म हुआ है उसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। रात को आना मत भूलना यूट्यूब पे, रात को 9 बजे। ठीक है। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखो। सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2012 का। आगे आगे बताओ भाई, ऐसे कैसे बात करते हो तुम लोग। हाँ, मैंने एक चित्र जो है, एक पिक्चर मैंने खरीदी 225 रुपए में। सर मैंने ऐसी कोई पिक्चर आपके, हाँ ठीक है, मैंने ऐसी कोई पिक्चर 225 रुपए में नहीं खरीदी है। क्लियर है, देखी भी नहीं है। मैं तो 50 रुपए में देखता था पिक्चर, इलाहाबाद में रहता था, हमारा एक अवतार सिनेमा था बढ़िया, है ना। 50 रुपए में बालकनी की सुविधा मौजूद थी, मजा आता था वहां पे। बात बहुत पुरानी है, 2010-11 की। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा और उसको सजावट में, उसको डेकोरेशन में 15 रुपए खर्च किए, 300 रुपए में बेचा। सर 240 का मतलब 4/5 मतलब 1/4। आपका आंसर कितना आएगा सर, 25% आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक है, बस आई बात समझ में कि नहीं। अगर हम देखेंगे उसका सीपी कितना होगा, तो सर सीपी उसका आ जाएगा 225, वो हो गया आपके पास में, और 15 रुपए उसने डेकोरेशन पे खर्चा कर दिया बढ़िया दिखाने के लिए, तो आपके पास आएगा 240 आपका सीपी हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उसके एसपी की बात करेंगे, तो एसपी आपका कितना आएगा, तो एसपी आपको डायरेक्टली दे रखा है 300 रुपए आपका एसपी दे रखा है। सर 240 में खरीदा है आपने और 300 में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट आपको होगा कितने का, 60 का होगा। कितने पर, 240 पर, और 60/240 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का परसेंट कितना होता है सर, 25% होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 25%। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 9 पे एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक कार खरीदी, उसके रिपेयरिंग में उसने कुछ खर्चा किया, उसने 1,56,250 रुपए में बेचा और उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, है ना। आपको बताना है कि उसने मरम्मत पर कितना खर्चा किया था। सीजीएल 2020 का अभी जो पेपर खत्म हुआ है वहां का ये सवाल है। ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए आंसर। लो ठीक है, 8,000 पटवारी में कितना लेवल आता है बच्चा, बहुत कम लेवल आता है, टेंशन ना लो। इतना पढ़ने के बाद तुम पटवारी के सवाल को बोलोगे सर पेन रख देते हैं जरा। हाँ, बी ऑप्शन बी, अच्छा साइड हो जाए लिखना है, चलो भाई
सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी आपको भाई। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा बच्चा इतने में खरीदा इतने में बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ। सर मुझे जरा ये बता दो कि 25% का मतलब क्या होता है। सर कहोगे सर 25% का मतलब तो मेरे अकॉर्डिंग सर 1/4 होता है। इसका मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट होता है, यही तो होता है ना मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी आर्टिकल को सीपी अगर आपका 4 का होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा। सर सेलिंग प्राइस तो आपका 5 का होगा। सर क्या 5 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है? हाँ सर उसने दे रखी है। कितना दे रखा है? तो 15,625, ठीक है, और एक जीरो उसने लगा दिया है। यही तो किया ना उसने। क्लियर है? अब देखो 5 का कितने गुना है ये मेरे भाई, तो 5 का अगर हम देखें कितने गुना है तो सर 5 का 3 गुना हो गया आपके पास में 15 हो गया, और 5 का 1 गुना हो गया 5 हो गया, 5 इंटू तो 10 हो गया। आपके पास आएगा सर 31,250 गुना है। तो 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसको भी आप करेंगे 31,250 गुना, इसको भी कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी आप इससे इतना गुना कर देंगे, ठीक है, इसको भी आप इतना गुना कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा, तो आपके पास 0 आ जाएगा सर। 5 इंटू 4 भी 2 हो गया, 4 इंटू 8, 8 2 10 का मतलब 0। आपके पास एक और आएगा, 1 हो गया, और 4 एकम 4 1 5 हो गया, और आपके पास 12। सर कितना आएगा? तो आपके पास आएगा 1,25,000। ये आपका सर टोटल आपका सीपी होगा। ये आपका क्या होगा? टोटल सीपी होगा। अगर हमें निकालना है रिपेयरिंग पर तो सर हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू से इसको घटा देंगे तो आपको निकालना है, अगर रिपेयरिंग पे आपका एक निकालना है जो आपका मरम्मत पे खर्च हुआ था, तो रिपेयरिंग पे जो आपका खर्च हुआ था वो कितना हुआ था, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस कर देना। कितना? तो 1,25,000 टोटल आपका सीपी था, ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। क्लियर? किसको माइनस कर देंगे? तो 15,000 सॉरी 1,08,500 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में आएगा 25,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 16,500 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16,500 इज द राइट आंसर। आ रहा है सबका 16,500? कहाँ गया ऑप्शन में? यार ऑप्शन को धुआं धुआं कर देना, आंसर हो गया, खत्म। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपनी पुराने टाइप की मशीन 1,200 रुपए में खरीदी, उसके मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए, 1,680 में बेच दिया। आपको ये बताना है उसका प्रॉफिट कितना होगा। सर उसका हम निकाल लेते हैं सीपी कितना होगा पहले, है ना। अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं उसका सीपी कितना होगा, और यहां से हम निकाल लेते हैं उसका एसपी कितना होगा। तो जैसा सीपी एसपी व्यवहार करेगा वैसा हम उसके साथ ट्रीट करेंगे। तो सीपी कितना होगा? सर सीपी उसका 1,200 रुपए है, ठीक है, और उसने 200 रुपए और खर्च किया है, यानी उसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपके पास में? 1,400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो उसने क्या किया, टोटल 1,680 आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 1,680 आपका सेलिंग प्राइस है। तो आप देखेंगे यहां से यहां आने में आपको कितना प्रॉफिट नुकसान हुआ, तो 1,400 से आप आओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि सर आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सर 280 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है, कितने पर? 1,400 पर, यानी 20% आपको देखने को लग रहा होगा, है ना भाई। 0 0 खत्म हो गया, 14 इंटू 2 28, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जरा। क्वेश्चन को घुमाएं, मतलब क्या घुमाना चाहते हो क्वेश्चन को तुम? चलिए लिखा है हरि ने 18,000 रुपए में कार्डबोर्ड खरीदा, 5,000 रुपए ट्रांसपोर्ट पे लगाए, 2,000 रुपए इसने लगा दिए, तो 18 और 2 20 25,000 रुपए। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना पहले ही, है ना। 5 और 6 का रेशियो था 1/5, मतलब 20% आया था, है ना। ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है? कार्डबोर्ड वाला एक क्वेश्चन था ना, हमने किया था। हाँ क्वेश्चन नंबर आपका था वो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन है, ये आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया था, है ना, हो चुका था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। आरपीएफ का सवाल है 2019 का, ठीक है। अभी इससे बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ हीरो ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी, 3,000 रुपए खर्च किए और कार को 58,000 रुपए में बेच दिया। बताना सीपी कितना होगा। सर अगर मैं उसका सीपी निकालूंगा तो 47,000 और 3,000 कितना आएगा सर? 50,000 रुपए आपके पास सीपी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उसके एसपी की, तो एसपी आपके पास में कितना आ जाएगा? तो आपके पास आएगा 58,000 आएगा। तो आप इसको एक काम करो, ठीक है ना, आप इसको कुछ सॉल्व मत करो, 1 2 3 1 2 3 से आप इनका रेशियो निकाल दो,
है ना। यानी 50 की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे 58 है। सर 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 100 और 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 116 आएगा। 100 की वैल्यू हो गई 116 तो आपका सर 16% का प्रॉफिट था। ठीक है, 16% का प्रॉफिट तो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहीं पर। ठीक है, 16% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो। ठीक है, तो अब मुझे ऑनेस्टली अभी तक मुझे सारे बच्चे जितने क्लास को देख रहे हैं, एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, है ना, एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या सबको ये बेसिक टाइप समझ में आया कि नहीं आया। क्या सबको ये बेसिक अभी जो मैंने टाइप आपको बताया क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सबको जो मैंने बेसिक पार्ट आपको समझाया ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने तो पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की थी तो आपको ये सारा टॉपिक जो मैंने आपको समझाया ये आपको मैं समझा सकूं अभी के लिए इतना। ठीक है, ये समझा सकूं तो अभी मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज का बेसिक टॉपिक मैंने करवाए हैं, क्लियर है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक टॉपिक करवाए हैं। तो कल से हम लोग करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज हमने किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप का कैटेगराइज करके आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। मनोज मिश्रा मैथ्स, ठीक है भाई। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर आपके चैनल का क्या नाम है, तो मनोज मिश्रा मैथ्स का नाम से चैनल है मेरा। ठीक है, मनोज मिश्रा मैथ्स के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए उसको भी, उसमें मिलते हैं जरा। बहुत टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर कितने टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे कोशिश करूँ दिखाने की, ठीक है, तो लगभग मुझे लग रहा है 20-25 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो 20-25 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ बच्चा, परसेंटेज वाली पीडीएफ आपने जो बोली है मैं डाल दूंगा यार। ठीक है, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं करवा दूं, आज नहीं होगी तो कल क्लास के पहले आपको मिल जाएगी। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आप कह रहे थे ना, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ बच्चा, आप किसी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार परसेंटेज मैंने पढ़ाया ना, किसी बुक का क्वेश्चन उड़ा दो तुम, अगर नहीं होता तो मुझसे बताना। ठीक है, इतना मुझे खुद पे भरोसा है, इतना मुझे आप पे भी भरोसा है। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे वापस दोबारा 2 बजे। ठीक है, कल दोबारा आपसे 2 बजे मुलाकात करेंगे, सॉरी 1 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ, ये वाला पीडीएफ डलवा देता हूँ मैं अभी, एडवांस में वाला पीडीएफ डलवा देता हूँ मैं, और जो परसेंटेज का प्रॉफिट वाला है वो भी डलवा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखें और मस्त होकर के पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, कल 1 बजे दोबारा मुलाकात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और रात को मिलेंगे 9 बजे यूट्यूब पर, जहां पर आपको मैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो रात को 9 बजे यूट्यूब पे भी आना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।